हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वर पर। और मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, लैंगिक जनन की अवस्थाएं पढ़ी थी, लैंगिक जनन के बारे में कुछ जानकारी ली थी। अब हम उससे आगे की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन की घटनाएं। तो ये टॉपिक है लैंगिक जनन की घटनाएं। अब इसमें क्या है देखिएगा, यानी कि किन किन स्टेज में लैंगिक जनन होता है। तो पहला है, जैसे यानी 3 इवेंट है इसके। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, स्टेजेस। ठीक है, दूसरे पे आएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और थर्ड पे आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। इसको हम एम्ब्रोजेनेसिस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एम्ब्रोजेनेसिस। तो ये तीन तीन स्टेज है। पहली प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। इसे कहते हैं निषेचन, इसे कहते हैं निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। मोस्टली जो लैंगिक जनन होता है उसका मेन पर्पस क्या है? निषेचन। तो इससे पहले क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसमें ये हमको पढ़ना है। प्री में यानी पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले, निषेचन के पहले क्या होता है और निषेचन के बाद क्या होता है, इसको हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज या निषेचन पूर्व घटना। इसमें क्या होता है? नंबर 1 पे क्या होता है? युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण होगा। और नंबर 2 पे युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। तो इसमें 2 काम होंगे। पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमिट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमिट। युग्मकों का निर्माण, युग्मक यहाँ पे 2 प्रकार के बनेंगे, मेल के अंदर मेल गैमिट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमिट। जैसे कि मेल को हम कहते हैं स्पर्म, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। यानी हम जंतुओं की बात करें तो इसको मेल को कह देते हैं स्पर्म और फीमेल को कह देते हैं हम ओवम। देखिएगा, ये तो हो गया एनिमल में। यदि हम प्लांट की बात करें, किसकी? प्लांट की। तो जो मेल है, मेल गैमिट, उसका जो रिप्रेजेंट करता है करता है पोलेन या परागकण, परागकण। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो परागकण है वो मेल गैमिट होता नहीं है, मेल गैमिट इसके अंदर होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट इसको यही करता है। फीमेल गैमिट को रिप्रेजेंट कौन करता है? ओव में होता है, एग या अंडाणु बोलेंगे इसको। ओके, ठीक है। तो समझ आ गया, मेल गैमिट स्पर्म, फीमेल गैमिट ओवम। अच्छा, युग्मक निर्माण है, इसको कहते हैं युग्मक जनन, युग्मक जनन। ठीक है, तो परिभाषा में देखेंगे युग्मक जनन की परिभाषा क्या होती है। देखिएगा, पहली बात तो सीधी सिंपल सी परिभाषा है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है।
जैसे ये बने तो इनकी बनने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाएगी? युग्मक जनन कहलाएगी। अब होता क्या है देखिएगा, जो इसकी ये कोई जनक सेल है, द्विगुणित है, जनन कोशिका। इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस, और मियोसिस होने के दौरान क्या होगा? इसमें अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, दो दो बनी अगुणित कोशिकाएं। ये आपके गैमेट, गैमेट, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, द्विगुणित जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। और प्रोसेस आपके सामने है। ओके, अब आता है नंबर 2, जो हमने लिखा था यहाँ पे, युग्मकों का स्थानांतरण। यानी मेल के अंदर मेल गैमेट बने, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बने। अब इनका क्या होगा? स्थानांतरण। किस लिए? निषेचन के लिए, ठीक है। तो निषेचन स्थानांतरण में क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है वही क्या होता है? ज्यादातर गतिशील होता है, मूवमेंट करता है। फीमेल गैमेट मूवमेंट नहीं करता है, अधिकतर। कुछ में करता है लेकिन ज्यादातर तो मेल गैमेट ही क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो नंबर 2 पे क्या आएगा हमारा? युग्मकों का स्थानांतरण। इसमें क्या होगा? तो देखिएगा, युग्मकों का शारीरिक रूप से पास पास आना युग्मकों का स्थानांतरण कहलाता है। ओके, क्या होता है देखिएगा, माना ये नर युग्मक है, स्पर्म, ये फीमेल यानी कि मादा युग्मक, अंडाणु। अब क्या होगा? जो फीमेल युग्मक है वो कहां पर पहुंचेगा? मादा युग्मक के पास पहुंचेगा। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम? युग्मकों का स्थानांतरण। और जैसे कि मैंने बताया, क्या होता है कि युग्मक में जो मेल युग्मक होता है वो क्या होता है? गतिशील होता है, मूवमेंट करता है। जो मादा युग्मक होता है वो स्थिर होता है और अचलयमान होता है, यानी गति नहीं करता है। युग्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमेट। तो नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस समयुग्मक, समयुग्मक, समयुग्मक यानी कि समान युग्मक। कुछ ऐसे होते हैं उनमें क्या होता है, यानी कि कुछ कह सकते हैं सवालों में, युग्मकों में, उनमें मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि उसमें आकारिक रूप से कोई भी परिवर्तन या अंतर नहीं होता है। ठीक है, इसमें हमको जो है आकारिक रूप से ना तो हमको ये पता लगेगा कि ये वाला मेल है, ना ही पता लगेगा कि ये वाला मेल है, या कौन सा इसमें मेल है कौन सा फीमेल है। तो दोनों में से हमको अंतर पता नहीं लगेगा। तो ये क्या है? होमो जाइगस या समयुग्मक। इसका उदाहरण होगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है? शैवाल, एक शैवाल है, ठीक है। अब क्या होता है? नंबर 2 पे आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होता है? युग्मकों की पहचान हम बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, माना ये कोई ह्यूमन फीमेल का गैमिट है, ओवम, और ये मेल गैमिट है, स्पर्म।
तो देखिएगा इसमें आकार में भी परिवर्तन है और इनकी आकृति में भी परिवर्तन है। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल वो ओवम होती है फीमेल के अंदर, और जो सबसे छोटी सेल होती है वो स्पर्म होती है ये मेल के अंदर। तो ये क्या होते हैं, आकारिक रूप से क्या होते हैं, असमान होते हैं। अब इसी का एक एग्जांपल और होता है, ये होमोजाइगस यहाँ से हटा देता हूं मैं। इसी का एक एग्जांपल और है, वो शैवाल है, उसका नाम है फ्यूकस। ये फीमेल गैमिट होता है, यानी ओवम फीमेल गैमिट, और इसके अपोजिट जो ये होता है बहुत ही छोटा और आकार भी इसका अलग होता है, ये क्या है, मेल गैमिट। मेल गैमिट, और इसका जी है किसके, इनका जो एग्जांपल है वो है, यह है फ्यूकस। ये भी क्या है, एक शैवाल है। ओके, तो ये क्या था हमारा युग्मकों के प्रकार। हमने जो पहली स्टेज पढ़ी थी इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्या पढ़ी थी, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, यानी युग्मक जनन या युग्मकों का निर्माण। तो उसमें क्या पढ़ा हमने, पहले पढ़ा युग्मकों का निर्माण, फिर युग्मकों का स्थानांतरण। अब नंबर 2 पे क्या था, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। नंबर 2 पे आता है फर्टिलाइजेशन। निषेचन, निषेचन तो इसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमिट का संलयन निषेचन कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है, एक लाइन की परिभाषा है, याद हो गई होगी। नर तथा मादा यानी मेल एंड फीमेल युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे और क्या होगा, निषेचन होगा। देखिएगा ये ओवम है, स्पर्म है, इसमें डीएनए है, ये इसका डीएनए हो गया। तो इसका डीएनए यहाँ ये पहुंचेगा तो ये क्या होगा, जाइगोट बनेगा। तो ये इनके मिलने की क्रिया क्या कहलाई, इसी को कहते हैं हम निषेचन। अब निषेचन होता कितने प्रकार का है उसके बारे में देखते हैं। निषेचन मोस्टली 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो देखते हैं निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने होते हैं, 2। एक होता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। जैसे कि आंतरिक है तो इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये हो गया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आंतरिक में और बाह्य में क्या होता है, देखिएगा आंतरिक निषेचन के बारे में। आंतरिक निषेचन वह निषेचन है जो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, यानी कि शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो आपस में मिलेंगे उनका संलयन होगा या निषेचन की क्रिया होगी वो बॉडी के अंदर होगी। और नॉर्मली
फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। लेकिन अब बाह्य निषेचन में क्या होता है, यहाँ पर जो एग और स्पर्म आपस में यानी संलयन होंगे, निषेचन होंगे, निषेचन की प्रक्रिया होगी, वो बॉडी के बाहर होती है। यानी कि निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो निषेचन है वो शरीर के बाहर हो रहा है, तो यहाँ पर एक माध्यम की आवश्यकता होगी। ये जो होता है जलीय माध्यम में होता है। किसमें होता है? जलीय माध्यम में होता है। जलीय माध्यम का मतलब इसमें पानी की आवश्यकता होगी, या पानी के अंदर ही ये निषेचन होता है। अब नॉर्मली पानी के अंदर कौन है? फिश है, फ्रॉग है, ठीक है, यानी मछलियां हैं, मेंढक है, और जो भी नॉर्मल जलीय जीव हैं उनमें अधिकतर क्या होता है? बाह्य निषेचन ही होता है। ठीक है, तो देखिए ये जलीय माध्यम में होता है निषेचन। तो इसमें क्या होता है, जो युग्मक होते हैं उनकी नष्ट होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। यानी कि कुछ मछलियां हैं जो उनको खा जाती हैं युग्मकों को, कुछ छोटे छोटे कीट होते हैं जो उनको खा जाते हैं, कुछ डैमेज हो जाते हैं, या कुछ वहां तक संलयन होने की प्रक्रिया तक पहुंच ही नहीं पाते। तो अधिक मात्रा में क्या होता है, यहाँ पर गैमेटों का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या है, जो इंटरनल निषेचन है ये मादा शरीर के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो ओवम होते हैं उनकी संख्या तो कम, ओवम की संख्या कम बनती है, लेकिन जो स्पर्म है उनकी संख्या क्या होती है? लाखों में होती है। इसकी एक होती है नॉर्मली, और इनकी संख्या लाखों में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट कौन कर रहा है? मेल गैमेट मूवमेंट कर रहा है, स्पर्म में मूवमेंट करता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या होता है, बहुत सारे जो गैमेट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मेल गैमेटों का निर्माण लाखों की संख्या में होता है। तो ये थे हमारे निषेचन के प्रकार, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो हम दो स्टेजेस पढ़ चुके हैं, या दो इवेंट पढ़ चुके हैं लैंगिक जनन के। पहला क्या था? निषेचन पूर्व घटना, फिर थी निषेचन। अब आती है निषेचन के बाद की घटना या निषेचन पश्च घटना। नंबर 3, निषेचन पश्च घटना है, ठीक है, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद नर युग्मक, ये कहता है एन, एगोनिक होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या। मादा युग्मक, इसमें भी क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या एगोनिक होती है। क्या होता है इनका? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। तो देखिए निषेचन हुआ, निषेचन के बाद क्या बना? जायगोट। अब जायगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगा, यानी समसूत्री विभाजन होगा, और इसी किस्मत देगा एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो धीरे धीरे विकसित होकर क्या बनेगा? शिशु, यानी कि चलो क्या बनेगा? शिशु बनेगा। तो ये क्या है? निषेचन के पश्च की घटना। नरयुग्मक मादा युग्मक का निषेचन हो गया, यानी जायगोट बना, जायगोट से क्या? एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो में क्या होगा? वृद्धि होगी, वृद्धि होकर क्या बनेगा? शिशु का निर्माण होगा। पुष्पों में क्या होता है? जो मेल और फीमेल युग्मक होते हैं उनके मिलने से क्या भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? जो पुष्प होता है उसके बहुत सारे लगभग सभी भाग अंडाशय को छोड़कर वो सूख करके गिर जाते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बारे में भी अगले चैप्टर, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। असल में जो पहला चैप्टर है वो हमारी पहली ये यूनिट है जनन की, उसका बेस है, इसलिए आपको लगा भी होगा कि हमने थोड़ा थोड़ा इसमें सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली थी। तो ये क्या था? बेसिक चैप्टर था हमारा।
लेकिन अब यहाँ पे एक टॉपिक और बच रहा हमारा हल्का सा, यानी कि जो निषेचन के बाद की जो घटना जो जायगोट बना है, इसके आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। युग्मज या युग्मनज, युग्मनज यानी जायगोट के विकास के आधार पर, के विकास के आधार पर जंतुओं के प्रकार, जंतुओं के प्रकार, इसके आधार पर जंतु जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंडप्रिजक, अंडप्रिजक, एक होता है सजीव प्रजक, सजीव प्रजक, सजीव प्रजक। जैसे कि हमको यहाँ पे पढ़ के लग रहा है कि अंड यानी अंडा, तो ऐसे जंतु जो यानी कि जो जाइगोट है इसका विकास क्या होगा, अंडा यानी बॉडी के बाहर अंडे में होगा। या कह सकते हैं जिन जंतुओं का जो जन्म होता है वो अंडे से होता है तो अंडप्रिजक होते हैं, और जिनका जो जन्म होता है वो पूर्ण शिशु के रूप में होता है वो सजीव प्रजक होते हैं। यानी ये जो जाइगोट बनेगा, निषेचन तो हो जाएगा बॉडी के अंदर, यहाँ पर निषेचन तो बॉडी के अंदर होगा, लेकिन जो युग्मनज का विकास होगा वो बॉडी के बाहर होगा। इसका क्या, यहाँ पर युग्मनज का जो या जाइगोट का विकास होगा बॉडी के बाहर होगा, एग के रूप में होगा। यानी कि युग्मनज का विकास, जाइगोट, जाइगोट का विकास शरीर के बाहर एक कैल्शियम युक्त, एक कैल्शियम युक्त कवच में होगा, कैल्शियम युक्त कवच में होता है, कवच में होता है। ओके, तो यहीं से क्या होगा, अंडे का स्फुटन होगा और जो भी जंतु है उसका मतलब कि बर्थ होगा या उसका जन्म होगा। यहाँ पे जितने भी आपके अंडप्रिजक हैं, जैसे जो पक्षी हैं, पक्षी, सरीसृप, सभी इसी में आते हैं, सभी क्या होते हैं, अंडप्रिजक होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सजीव प्रजक में जो जाइगोट का विकास होता है, जाइगोट का विकास मादा शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर होगा, अंदर होगा, और पूर्ण विकसित शिशु को ये जन्म देंगे। ये हो गया आपके सजीव प्रजक। एग्जाम्पल होंगे जंतु, जो भी प्राइमेट जंतु हैं वो इसी में आएंगे। मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली, चीता, जो भी अपने शिशु को जन्म देते हैं वो क्या होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं। उनके जो जाइगोट का विकास होगा वो बॉडी के अंदर होगा। तो ये हमारे आज पहले चैप्टर की लास्ट क्लास थी। इसमें कुछ वैसे कुछ छुटा नहीं है, छुटा भी होगा तो जो अगले आने वाले चैप्टर है हमारे, सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है, उसके अंदर हम इसको पूरा कवर कर। आपको कैसी लगी क्लास, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।